जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से टॉप 5 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में जरूर एक बार कमेंट करके जाइएगा कि आपको यह वीडियो स्पेशली कैसा लगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर टेस्ट होता है और वहां पर इंफॉर्मेशन वगैरह भी दिया जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। एक बार आप गूगल पे जाके या गूगल क्रोम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, तो वहां पर क्या मिलेगा, आपको थोड़ा मोड़ा PDF मिल जाएगा और वहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट के माध्यम से भी आप अपना तैयारी अच्छा खासा कर सकते हैं। तो जाके जरूर एक बार सर्च कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेट है मेरे प्यारे जो वो 7 है, और अभी तक आपको हम 1 से लेकर 6 तक सेट करा दिए हैं, वो भी बहुत ही मजेदार तरीका से समझाते हुए। बहुत ही मजा आया था उस सभी सेट में। और आज का जो सेट है, सेट 7 है, उसमें भी बहुत ही मजा आएगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है। और सेट 7 से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मेरे पास जो सेट 8 है, वो कह सकते हैं वो 1000% आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना? 1000% इंपॉर्टेंट है। किस? सेट 8। क्योंकि सेट 8 में आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन ही कराने वाले। कितना? 10 लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम सेट 7 को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। और अभी तक आपने 1 से लेकर 6 तक का सेट नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न। 1 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ स्पष्ट करें। सामाजिक न्याय क्या होता है, उसका अर्थ स्पष्ट करना है। और लास्ट में आपको होमवर्क भी दिए हुए हैं, तो जरूर आप लास्ट में देखिएगा। और होमवर्क का जो आप देंगे उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको बन जाएगा तो समझिए कि आप तैयारी हो गया है बेहतरीन। अगर आपसे न बने तो आप तैयारी करने में भी असक्षम है अभी। ठीक है, तो उत्तर में देखिए क्या लिखना है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में निवास करने वाले लोगों के बीच भेदभाव को समाप्त करना। नहीं कहता है कि वो काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है। इसके बीच के अंदर नहीं होता रहता कि मतभेद होता रहता है, ये तू गरीब है, हम अमीर है, तो उसमें बहुत हीनता देखा जाता है। किसमें? समाज में। तो सामाजिक न्याय का अर्थ ये होता है कि समाज में जितने भी लोग हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, आपके पापा मम्मी जो भी है, उसके अनुसार और उस पर न गोरा का, न काला का, न जाति धर्म, न अमीरी गरीबी, ये सब का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात समाज में रहने वाले लोगों के बीच भेदभाव, रंग रूप, काला गोरा, जाति, अमीरी गरीबी का भेदभाव न हो, ये बिल्कुल सही बात है। तथा समाज में सभी के मान मर्यादा समान हो, उसे ही सामाजिक न्याय कहते हैं। यहाँ तक कि डोम जो है, पिछड़ा जाति कहते हैं, SST शायद उसे बोलते हैं। उस जाति को जो सबसे पिछड़ा जाति होता है, हरिजन कहते हैं, उस जाति को भी क्या होना चाहिए? मान मर्यादा मिलना चाहिए, उचित अधिकार मिलना चाहिए। किसमें? समाज में। तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से बहुत बार पूछा गया है 2 नंबरी में। ठीक है, 2 नंबरी में आपको 100% याद कर लेना है। याद हो गया होगा तो प्लीज एक बार लाइक करके जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 नंबर भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। देखिए हम आप जो 5 प्रश्न लाए हैं, तो सोचिए बहुत ही रिसर्च करके लाए होंगे। 5 प्रश्न लाए हैं, जिसमें लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है, तो मजेदार प्रश्न ही होगा, राइट। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि द्विध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। द्विध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर में आपको लिखना है कि द्विध्रुवीय विश्व की शुरुआत 1945 के बाद हुआ। इसके अर्थात समझे नहीं सर? देखिए क्या हुआ था, 1939 से लेके 1945 तक दूसरा सेकेंड कोल्ड वार चला था। सेकेंड वार चला था, आपको पता है ना? सेकेंड वार चला था। और उसके बाद क्या हुआ, 1945 से लेके 1991 तक दो ध्रुवीय का अर्थ होता है कि 2 देश। कौन कौन? एक था USA और एक था USSR, ये याद रखिएगा। इस युद्ध के बाद विश्व के राजनीतिक में 2 महाशक्तिशाली देशों का उदय हुआ। 2 महाशक्तिशाली देश कौन कौन है? एक है USA और एक है USSR, जिसे अमेरिका के नाम से जानते हैं और इसे सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं? महाशक्तिशाली के रूप में उभरते हैं। कह सकते हैं अपना ताकत दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उभरते हैं। कब? जब इसकी समाप्ति हो जाती है तब। इन दोनों देशों के उदय के फलस्वरूप विश्व 2 अलग अलग गुटों में बट गया। और ये जो पहले था क्या था? दोनों एक ही साथ था। क्या था मेरे पास? जो ये USA और ये USSR देख रहे हैं,
ये जो दोनों था वो दोनों एक ही देश में था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये दोनों के दोनों बीच में क्या हो गया, विभाजन एक तरह से हो गया। क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है, जिससे अमेरिका पूंजीवादी गुटों का नेता बना, और ये जो यूएसए है वो क्या बना, अमेरिका पूंजीवादी, अमेरिका में हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब क्या है, पूंजीवादी का है। वही रूस समाजवादी गुटों का बना, और ये जो सोवियत संघ जो बना है किसका है, ये समाजवादी का। इस तरह दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व विश्व का दो राजनीतिक गुट बटा, उसे ही द्वि ध्रुवीय विश्व कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। विश्वास नहीं हो तो क्वेश्चन बैंक खोलिए, और अगर 2-4 प्रश्न बनाइए, हम बार बार आपको बोलते हैं कि 1 से लेकर 10 तक सेट कर लीजिए और क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। मजेदार तरीके से सॉल्व नहीं होगा तब आप हमें कहिएगा सर सॉल्व नहीं हो रहा है। जितना आपको जरूरत है उतना आपको जरूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, और 3 नंबर में क्या कह रहा है, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। ये कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तारी विरोध आंदोलन क्या है, या शराब विरोध आंदोलन क्या है। तारी या शराब दोनों एक ही जैसा सामान मान सकते हैं, क्योंकि शराब को होता है उसे उसमें रहता है तो नेपाल उपाल के भी ज्यादा शादी आता है, वहां पर आता है। बिहार में भी, बिहार में तो बैन है बट उसमें भी आ जाता है, सुने हैं। ठीक है, और यहाँ पर तारी विरोध हो गया। तारी मतलब कि जो खजूर उजूर के साथ होता है, या नारियल का रहता है, नहीं नारियल का नहीं रहता शायद, खजूर का रहता है, उसमें से तारी उरी निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में महिलाओं तारी की बिक्री के खिलाफ आगे आए आए उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब समझिए प्रश्न को क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या होता था, तारी विरोध जो आंदोलन करे आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या होते थे, पति जो है ना, पति जो है वो क्या करते थे, दारू पी लेते थे, तारी पी लेते थे। उसके बाद जब घर आते थे तो महिलाओं को एक तरह से बढ़िया से पीटते थे, धुलाई करते थे किस जगह से, समझ सकते हैं अगर अच्छा से समझेगा तो। ठीक है, एक तरह से बढ़िया से धुलाई करते थे। जब पत्नी से अगर गुस्सा आता था तो क्या करते थे, इसके कारण में विरोध विरोध करना स्टार्ट कर दिया। एक तरह से समझिएगा तो अपने लैंग्वेज में समझिए, ठीक है, तब अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता था, पति पत्नी को मारता था, किस चीज के लिए, दारू शराब पीकर। तो उसके विरोध में कौन आ गया, महिला आ गई। महिला क्या कहा कि हम इसे बैन करेंगे क्योंकि मुझे मारता है, पीटता है, ये करता है। ठीक है, उन्होंने शराब दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। और जो दबाव है मतलब कि जैसे सरकार पूरा महिलाओं मिल जाएगी तो वो किसी की नहीं सुनती है। महिला अगर स्टार्ट हो जाए तो किसी की नहीं सुनती है। कहावत है कि बीवी से जो है, बीवी से बहस जिंदगी तहस नहस, ये कहावत आप सबके अगर देखने में जाएगा। ठीक है, यह खबर तेजी से फैली और लगभग 5,000 गांव की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। और क्या हुआ, 5,000 महिलाओं ने क्या किया, इस आंदोलन में भाग लिया। एक दो महिलाओं ने नहीं मेरे प्यारे से 5,000 महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया, बहुत बड़ी बात है ना। शुरू कर दिया 1990 से 1991 के दौर में नेल्लौर जिले में तारीख की नीलामी 1712 रद्द हुई। नेल्लौर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैला और शराब विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही जबरदस्त तरीका है और हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझा भी दिए हैं। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न बहुत ही हंसी मजाक के साथ आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात को सीरियस नहीं लीजिएगा, हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ भी पढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है आपका 5 नंबर का मेरे पैर क्यों है, ये जो आपके जो प्रश्न देख रहे हैं ये 5 नंबरी है, बहुत ही अच्छे से याद करिएगा। 5 नंबरी, देखिए 5 नंबरी जो इसका अर्थ क्या होता है कि जितना बार इसको रटिएगा, जितना बार अगर आप याद करिएगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है तथा इसकी विशेषताओं को लिखे, या गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत को लिखे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए गुट निरपेक्ष क्या है, उसके बारे में आप इतना अच्छा खासा लिख सकते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि शीतयुद्ध के काल में विश्व के 2 महाशक्तिशाली गुटों के विरुद्ध भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुरकनो, मिस्र के कर्नल नासिर तथा योगेश सलाबिया के टीटो ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत किया। देखिए इसके बारे में समझिएगा प्रश्न, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न में क्या करा है समझिए प्रश्न को। देखिए क्या हुआ था उस टाइम के बात है कि 2 महाशक्तिशाली के बारे में कौन कौन है, एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर। ठीक है, ये दोनों महाशक्तिशाली जब उदय हुआ कब, 1945 के बाद ये दोनों महाशक्तिशाली उदय हुआ तो भारत में जैसे दूसरा देश है, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपके हो गया मिस्र हो गया, ये सब देश नए नए आजाद हुए थे। क्या हुए थे, ये देश सब नए नए आजाद हुए थे। वो नहीं चाहते कि थे कि हम ना यूएसए में शामिल हो और ना ही यूएसएसआर में शामिल हो, वो चाहते थे अलग गुट बने। तो यहाँ पर कह रहा है कि शीतयुद्ध के काल में 2 महाशक्तिशाली गुट के रूप में उभरा
भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की तरफ से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इंडोनेशिया की तरफ से खुसरोना थे, और मिस्र के कर्नल नासिर थे, तथा युगोस्लाविया के टीटो ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत किया, जिसे ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया था, ठीक है, या कहा जाता है। गुट निरपेक्ष का अर्थ किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। प्रश्न बहुत ही जवाब है, लाजवाब है कह सकते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो है शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1961 में। और ये क्यों किया गया था? सॉरी, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्या होता है? विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, इसका अर्थ यही होता है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, इसकी विशेषताएं जो है, इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। महाशक्तिशाली देशों के विचारधारा एवं गुटों से अपने को अलग रखना। मतलब कि जो महाशक्तिशाली है, जिसमें एक यूएसए है और यूएसएसआर है, ये दोनों से क्या रहता था? अलग रखना। ये नहीं चाहते थे कि हम इससे मेल मिलाप करके रहे, दोस्ती यारी करके रहे, नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अलग रहे। शीतयुद्ध से दूर रहना, मतलब कि आप जानते हैं कि 1945 से लेकर 1991 तक शीतयुद्ध चला था। तो उस टाइम से क्या चाहते थे? नहीं चाहते थे कि हम इसमें शामिल हो। सभी देशों के साथ परस्पर लाभ और मित्रता की स्थिति बनाए रखे। और क्या चाहते थे? इंडोनेशिया हो गया, ये हो गया, भारत हो गया, मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सब देश जो जाते थे, वो क्या चाहते थे? सभी देश से लाभ कमाए और साथ में मित्रता भी रखे, ऐसा नहीं कि दुश्मनी रखे। संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण समर्थन देना, और संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या देना था? पूर्ण समर्थन देना था। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, ये जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो है उसका क्या करना चाहिए? विरोध करना। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का विरोध किया। आप सबको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति भी हुआ था, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब आई हैव ए ड्रीम आप पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो उसमें लिखा गया है किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, वो भी अफ्रीका के बारे में बहुत ही अच्छा बताया है कि गोरा और काला के बीच में भेदभाव किया जाता है। तो उस पर क्या करना? विरोध करना। परमाणु शस्त्र का प्रयोग पर रोक लगाना। जैसे परमाणु शक्ति का एक आदमी कोई प्रयोग कर लेता है, जैसे अमेरिका किया था जापान पे करके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर रोक लगाना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना। अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो गया? जैसे एक देश ये है, ये भारत हो गया और ये पाकिस्तान हो गया, इन दोनों देश क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैसे समझ सकते हैं? तो इन दोनों देशों के बीच में क्या है? झगड़ा है, तो उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण उसको निपटाना चाहिए, राइट। तो यही कहते हैं, ये कुछ पॉइंट है, जरूर अगर आप इसे नोट करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। नोट करेंगे, नो पैसा मिलेगा जैसा, ठीक है। एक तरह से पैसा है, नोट कीजिए, पैसा मिलेगा एक तरह से, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं समझिए कि पैसा मिलेगा, ठीक है। याद करिए, आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा, राइट। अब ये आपका 5वां है, लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद आपका जो सेट 8 आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेट 8 के बारे में हम बार बार क्यों करें? क्योंकि सेट 8 में आपके 10 लॉन्ग क्वेश्चन, कितना है? 10 लॉन्ग क्वेश्चन है। वो आप देख लीजिएगा, तो आपके कम से कम इसमें से 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे, 1-2 प्रश्न इसमें से पूछ लेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है 5 नंबर में, कि पंचशील समझौता क्या है, इसके मुख्य बातों को लिखे। पंचशील समझौता क्या है, इसके मुख्य बातों को लिखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चों? पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 से लेके 1954 में हुआ था, सॉरी 1954 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में। किसके? भारत और चीन के बीच में। हालांकि चीन क्षेत्रफल और जनसंख्या के आकार में एशिया का महादेश से सबसे बड़ा है। देखिए, ये जो चीन है वो क्षेत्रफल मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है, और जनसंख्या के मामले में भी नंबर 1 पे आते हैं। कौन? चीन आते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही है ये। और सेकेंड नंबर पे हमारा भारत ही आता है। पंचशील समझौता का उद्देश्य था सद्भावना और भाईचारे की भावना को विकास करना। जैसे नहीं होता है कि भाई भाई में दुश्मनी नहीं होना चाहिए, दोस्ती होना चाहिए, उसी प्रकार चाहते थे चीन और भारत ये दोस्ती बनाए रखे, ताकि हमारा जो देश है वो विकास हो धीरे धीरे। पंचशील समझौता 5 बिंदुओं पर समझौता हुआ। क्या हुआ था? 5 बिंदुओं पर। बिंदु मतलब कि एक पॉइंट ये होगा, 2 3 4 5 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पर क्या कहता था? समझौता हुआ, जिसे ही हम पंचशील समझौता कहते हैं। इसके जो देखिए पंचशील समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार लिखा गया है, इसे आप जरूर समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट ये है कि पंचशील समझौता को हुआ था तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में हुआ था। क्या होता? भारत और चीन के बीच में।
इसका अर्थ क्या था? भाईचारे या विकास का समझ सकते हैं, ये होता है। ठीक है, 3 पॉइंट है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व का सामना करना, ये पॉइंट नंबर 1 में हो गया। एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करना, जैसे मान लीजिए भारत बहुत ही अच्छा खासा टेक्नोलॉजी का काम कर रहा है, उसमें क्या करना चाहिए? चीन का कोई मत हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हे रोक दो, फलना चिल्ला करो, ये सब नहीं करना है। ठीक है, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। ये जो भारत है, क्या करे? भारत है वो चीन पर आक्रमण नहीं करेगा और चीन भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, ये सब हुआ था। शांतिपूर्ण अस्तित्व की भावना विकसित करना, क्या होता है? शांतिपूर्ण भावना की विकसित करना। दोनों देशों में मित्रता का पूर्ण विचार होना चाहिए। दोनों देशों के बीच में, एक देश के बीच नहीं, दोनों देश के बीच में क्या होनी चाहिए? मित्रता बनाए रखना चाहिए। ये कुछ पॉइंट है, जरूर आप इसे नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब जो आपको देखिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, अगर आप चाहे तो बना के ला सकते हैं। और सेट 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए होमवर्क में आपको क्या क्या दे रहे हैं, देखिए हम ये सब पढ़ाए, जो हम टिक मार दिए हैं, अगर आप बना के लाइएगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगा। और किस नंबर पे भेजना है? इस नंबर पर 7542031831, इस नंबर पे आपको भेजना है। अगर बन जाएगा तो खुशी है मुझे। देखिए शीतयुद्ध के पर एक संक्षिप्त देखिए ये पढ़ाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य के बारे में ये भी पढ़ाए हुए हैं। देखिए सार्क के स्थापना के बारे में ये भी पढ़ाए हुए हैं। और विदेशी ये भी पढ़ाए हुए हैं। विविधता में ये भी पढ़ाए हुए हैं, और ये भी पढ़ाए हुए हैं, ये भी पढ़ाए हुए हैं, आपको ये भी पढ़ाए हुए हैं मेरे बच्चों, ये भी पढ़ाए हुए हैं, ये भी पढ़ाए, ये भी पढ़ाए। मतलब कि अभी देखिए कितना प्रश्न आपको लग गया है। जब आप सेट 1 से लेके 6 तक कर लिए, तो 6 तक सेट कर लिए तो आपको कितना लग गया प्रश्न? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 भी लग गया प्रश्न, आपको 15 ही बनाना है। इसमें से और भी है जो कि भूमंडलीकरण, तापन के प्रत्यक्ष प्रायतन, ये भी पढ़ाए हुए शायद। ठीक है, ये सब पहले कराए हुए हैं। अगर आपको बनेगा तो जरूर ये सब बना के भेजिएगा, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप बनाने के लायक है या नहीं है। अब सेट हम 7 8 के लिए जरूर लाएंगे, जल्दी ही लाएंगे, वो भी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, उससे पहले हम ला देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं सेट 8 में।